नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 43 ईयर्स है। अब देखते हैं इनके हाथ में क्या क्या प्लस और माइनस है। सबसे पहले, ये दो उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर से अगर निकले तो व्यक्ति समय पर जो निर्णय लेने होते हैं वो नहीं ले पाता, और उसके बाद पछतावा होता है कि मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। और ये जीवन भर का प्रॉब्लम है, इसका कोई उपाय भी नहीं। ये पाम एकदम स्क्वेरिश है। बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है, कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ जहाँ ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है, और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी होती है। फर्स्ट उंगली अच्छी खासी बैंड हो रही है, तो ये शो करती है व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता। और सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव की ओर इशारा जाता है। और कैसा भी समय हो, जीवन का आनंद जरूर लेते हैं। जब ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर ये मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं होंगे। इनके हाथ में काफ़ी उत्तम मनी ट्रायंगल बना हुआ है। मैं जब कलर फोटो पर आऊँगा तब दिखाऊंगा। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। अब यहाँ पर बुध पर्वत एकदम एक्यूरेट लग रहा है, और यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ लग रहा है। ये पार्ट जब बुध पर्वत का उभार हो तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो उसे लगता है मेरा नाम होना चाहिए। सेकंड चीज, कंटिन्यू चलने वाली लाइन है। ये बुढ़ापे में अच्छी खासी उन्नति देती है। वाणी बहुत मीठी होती है, शहद की तरह। और बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है, और दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं। इनके हाथ में यहाँ पर यश साइन भी है, तो ऐसे लोगों को जीवन में यश भी प्राप्त होता है। अब इनके हाथ में एक स्क्वायर साइन भी नज़र आ रही है। ये व्यक्ति को मल्टी सिटी, बहुत बड़ा स्क्वायर तो नहीं है, पर यह भी स्क्वायर व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाता है। स्टेट लेवल तो पक्का ही। और ज़्यादातर सरकारी जो लोग होते हैं उनके हाथों में भी इस तरह का स्क्वायर पाया जाता है। अब इनकी साइन की ओर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक सुंदर सी साइन इनके हाथ में बनी हुई है। बहुत बड़ी तो नहीं दिख रही है, पर ये जरूर है। और दूसरी होगी तो पता नहीं, क्योंकि इनके पास मैंने जो बोला वो मोबाइल अरेंज नहीं हो पाया इनसे। यहाँ पर भी एक स्क्वायर साइन दिख रही है, पर यह भी काफ़ी प्लस पॉइंट है। विद्या रेखा बनी हुई है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। शनि पर्वत मुझे ऐसा लगता है यहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ है। ये अगर दबा हो, ये बहुत बार देखने में हमसे गलती भी होती है, पर अगर ये रियलिटी होगा तो ऐसे लोगों को हार्डवर्क करना पड़ता है जीवन में, हर वस्तु के लिए। चीज़ें देरी से मिलती है, जैसे आज इन्होंने कार लेने का सोचा या मॉडल चेंज करने का सोचा, तो उसको 2 साल लग जाएंगे उसे इम्प्लीमेंट होते होते, पैसा होने के बावजूद भी। तीसरी चीज़ होती है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कितने भी समृद्ध हो, व्यक्ति को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। ये लाइन व्यक्ति को 4 बेनिफिट दिलाती है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करते हैं। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है।
और बुढ़ापे में कंटिन्यू फेट लाइनें अच्छी चल रही है, तो बुढ़ापे में उन्नति अच्छी खासी रहेगी इनके पास। अब जुपिटर माउंट, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये थोड़ा सा फोल्ड हुआ है हाथ, तो हल्की पारिवारिक समस्याएं जरूर रह सकती है अगर ये रियलिटी जुपिटर माउंट रहा तो। अगर रही तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ करवाता है, और ये लाभ प्राप्त न भी हो तो भी व्यक्ति आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होता है। यहाँ पर स्क्वायर साइन बनी है, तो व्यक्ति को 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है। ऐसा स्क्वायर यहाँ पर भी है। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम करवाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी होते हैं और धार्मिक होते हैं, ये 4 वस्तुएं देती है व्यक्ति को। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा ऐसे लोगों में काफ़ी उत्तम रहती है। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते, एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये एक जो पैरेलल लाइन चलती है माइंड लाइन पर, ये व्यक्ति को नींद से रिलेटेड इश्यू देती है। ये हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं रहती है, कभी कभी 2 साल कंटिन्यू नींद का प्रॉब्लम होगा तो अच्छा भी हो जाता बाद में। कभी कभी लोगों को 12-12 साल तक पेन उठाते भी देखा है, पर नींद का प्रॉब्लम आता जरूर है ऐसे लोगों को। ये सारी ट्रैवल लाइन है, ये व्यक्ति को ट्रैवल कराती है जीवन में, और एक और माइनस पॉइंट देती है ऐसे लोगों को जो नेगेटिव एनर्जी होती है, यानी देशी भाषा में कहे तो भूत प्रेत, उनका एहसास होता है ऐसे लोगों को, और इमेजिनेशन पावर बहुत हाई होता है इनका, बहुत हाई। यानी एक प्लस पॉइंट है तो एक माइनस पॉइंट भी है। और यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा तो भविष्य में कभी न कभी, या इनके द्वारा, इनके संतानों के द्वारा एक ट्रायंगल यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा जाता है। तो इनके द्वारा या इनके संतानों के द्वारा ये पॉसिबल होता है। और चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो अच्छे परचेसर होते हैं, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, विदेश से संबंध आता ही है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। और काफ़ी उत्तम मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बना हुआ है, 2-3 लाइनों से बना हुआ है, पर उत्तम है। तो थोड़ा सा खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, पर फिर भी अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेते हैं। और फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर है तो इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज तो जरूर होता है। शुक्र काफ़ी अच्छा उभार है, ये व्यक्ति को कामुक भावना देता है, प्लस अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक़, और उसे पूरा भी करते ये लोग। और गर्मी इनको पसंद नहीं आती। अब इनकी मैं हृदय रेखा को देखे तो इस लाइन के, यार ये लाइन दोनों बात एक ही है, मैंने इसका बता चुका हूँ। और ये हृदय रेखा यहाँ से शुरू हो रही है और शनि पर्वत से। तो ऐसे लोगों में 3 ही तरह के लक्षण पाए जाते हैं। सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, सेकंड कामुक भावना, और तीसरी वस्तु फिजिकल बनना, यानी कभी कभी हाथ पैर उठाना।
और शुरुआती दौर में इन पर गुस्सा भी छाया रहता होगा, क्योंकि हृदय रेखा मंगल की तरफ देख रही है। और ये लाइनें सेवाभावी स्वभाव की ओर इशारा जाता है। मित्रों को, सगे संबंधी को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइनें फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। इनकी माइंड लाइन को देखे तो अंदरूनी मंगल से तो नहीं शुरू हो रही है, ये दो पार्ट में चल रही है, इधर भी दिख रही है, इधर भी दिख रही है। यही माइंड लाइन है। ये जब अंदर से निकलती है तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है, और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और यहाँ पर अगर ये यव साइन रही होगी तो जीवन काफ़ी कष्टपूर्ण रहा होगा। और ये पीरियड रहा होगा इनके जीवन का लगभग 27 के आसपास से लेकर 32-33 तक का। और अगर ये यव साइन नहीं हुई होगी तो प्रेशर, यव कह सकते इसको, तो व्यक्ति का जीवन इस पीरियड में प्रेशर में निकलता है, भरपूर दबाव होता है उसके व्यक्ति के जीवन में। और यव साइन हो, इसके बाद का जो वीडियो है उनके माइंड लाइन पर क्लियर कट यव साइन है, वो मैं दिखाऊंगा। व्यक्ति त्रस्त हो जाता है जीवन में अगर यव साइन हो तो, सब कुछ चला जाता है, सब कुछ। सबसे नेगेटिव साइन मैं मानता हूँ पामिस्ट्री में अगर हो तो माइंड लाइन का यव साइन। तो मैंने दोनों वस्तुएं बता दी है। और ये उसके बाद ये माइंड लाइन चलकर सीधी चलकर अप टू एंड तक जा रही है, और थोड़ी सी बुध पर्वत की ओर देख रही है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसा कमाने में एक्सपर्ट होता है। अब इनकी जीवन रेखा पर चले तो ये 24 के आसपास भरपूर बड़ी राहु रेखा ने काटा था। उस समय जीवन में जवानी में पैर रखने के बाद अगर इस तरह की कोई राहु रेखा काटती है, एक बचपन में भी थी यानी टीनेज में भी थी, और ये पीरियड होगा 24 में से 5 में 19 के आसपास, यहाँ पर भी इनको समय खराब गया होगा, और ये 24 वाला समय भी इनके जीवन में खराब गया होगा। और उसके बाद ये लाइन ने 26 में इनकी मैरिज कराई। उसके बाद 29 में एक राहु रेखा आई, ये बहुत बड़ी राहु रेखा थी। 29 में एक राहु रेखा आई, 31 और 32 में भी एक राहु रेखा दिख रही है। 34 में भी एक छोटी सी राहु रेखा है और नियर एंड डियरर की डेथ है। उसके बाद 34 के बाद 37 में ऑफशूट भी है और एक राहु रेखा भी है। एक 39 में भी राहु रेखा है, और एक 42 या 43 के आसपास भी राहु रेखा है, और एक ऑफशूट भी है। तो ये बेनिफिट भी दिलाएगी। और ये राहु रेखा भी है, और यहाँ पर जीवन रेखा बदलाव आ रहा है। तो ये पॉजिटिव बदलाव होता है, नेगेटिव नहीं होता। या तो व्यक्ति शहर बदलता है, या देश बदलता है, या घर बदलता है। तीन में से कोई ना कोई एक वस्तु व्यक्ति के जीवन में होती है जब जीवन रेखा अलग होकर चलती है। 43 के बाद 45 में एक राहु रेखा आएगी इनको। 45 के बाद एक 49 में राहु रेखा आएगी, और उसके बाद 52 में एक ऑफशूट है यानी प्रोग्रेस लाइन है। 55 में एक प्रोग्रेस लाइन है। 60 में एक प्रोग्रेस लाइन है। 65 में एक प्रोग्रेस लाइन है। 67 में है प्रोग्रेस लाइन। 69 में नियर एंड डियरर की डेथ है। 70 में एक प्रोग्रेस लाइन है, और 72 में नियर एंड डियरर की डेथ है। तो ये जीवन रेखा का पूरा हालचाल मैंने बता दिया, और उत्तम तरीके की जीवन रेखा है, कोई घबराने जैसी स्थिति नहीं है। अब इनके जो
फेट लाइन पर कट है, उस पर चलते हैं। एक कट ये लगा होगा इनके जीवन का लगभग उस समय होगा 26-27 के आसपास। उसके बाद एक कट लगा, अगर यहाँ फेट लाइन होगी तो 31 में, और यहाँ होगी कोई फेट लाइन तो 34-33 के आसपास। उसके बाद ये लाइन 99% तो इन्वेस्टमेंट कराई होगी, नहीं तो ये लॉस भी देती है। यहाँ पर ये जजमेंट लगाना बहुत हार्ड होता है। ये पीरियड होगा इनका जीवन का लगभग 39 के आसपास का। उसके बाद भी देखिए कट लगी रहे इनको, वर्तमान में भी कट लगा हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट कराएगी 100%, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये पीरियड होगा इनके जीवन का 46। फिर ये भी लगभग इन्वेस्टमेंट लाइन है 48। ये 50 या 49 के आसपास ये इनको लॉस देगी। और उसके बाद ये पूरी चलकर सीधी इस तरह से जा रही है। अब इनकी लाइनों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, चाहिए वैसा फोटोग्राफ तो नहीं मिला मुझे, पर ज़रूरी नहीं होता हर व्यक्ति के पास वो सुविधा हो। अब यहाँ तक मुझे फेट लाइन कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, अब तो इस फोटोग्राफ के हिसाब से 35 तक। उसके बाद 2 साल अच्छे नहीं दिख रहे, और यहाँ तक एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ फेट लाइन नज़र नहीं आ रही है चाहिए वैसी। और ये वर्तमान पीरियड में देखे तो यहाँ तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम 46 तक रहेगा इनके जीवन में। ये एक्सपेंसिव लाइफ है, फोटोग्राफ में फैल गई है रेखा। ये कम ग्रोथ देती है, अनवांटेड एक्सपेंस देती है। पैसा आने के पहले तो खर्च तैयार होता है, हमने जिसको तैयार किया रहता है वही हमारे सामने नाक की तरह आ जाता है सामने। इस तरह की स्थितियाँ पैदा होती है। उसके बाद 2-3 साल तो भी व्यवस्थित जाएंगे, इतने ख़राब नहीं, और उसके बाद बरकत होती हुई इनको दिखेगी। पर ये इतना सेटिस्फाइड मैं नहीं हूँ इस फोटोग्राफ से कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं फोटोग्राफ पामिस्ट्री है, वो रेखाओं को पढ़ने का शास्त्र है। अगर रेखाएं आपको सही नहीं दिखेगी तो उसका जजमेंट कहीं ना कहीं गलत होता है। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ, ये पीरियड इनका वर्तमान में इतना अच्छा नहीं है, ये क्लियर कट दिख रहा है। और ये चालू हुआ होगा लगभग 40 के बाद, 40 या 41 के बाद। और 46 तक ज़्यादा रहेगा, उसके पास थोड़ा सा 25% रहेगा, और उसके बाद ये लाइन मुझे इस फोटोग्राफ के हिसाब से ठीक लग रही है। और बुढ़ापे में बहुत सारी लाइनें हैं, इनको बुढ़ापे में बहुत पैसा आएगा इनके जीवन में, क्योंकि मैं दूसरे फोटोग्राफ में देख चुका हूँ। और ये कट में संभालने की ज़रूरत है, ये अच्छा खासा पैसा लेकर जाएगा। ये कट 51 के आसपास, 51 या 52 के आसपास। और ईश्वर ने चाहा अगर ये लाइन यहाँ से निकलती होगी, पर दिख नहीं रही है, ऐसा लगता है कट ही है। और ये जब भी कोई इस तरह से क्रॉस में कट होता है, अच्छा खासा पैसा हमारे जीवन में कम होता है, अच्छा खासा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस फोटोग्राफ में देखें तो यहाँ पर भी एक प्रेशर लाइन बनी हुई है, तो जो प्रेशर या यव होगा तो ये भी पीरियड, अब यव होगा तो 3-4 साल जो पीरियड बताया उसके बाद भी प्रेशर में रहा होगा या ख़राब रहा होगा।